बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को ये डो दिख रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सी कलरफुल है ना, प्यारी प्यारी सी। तो इतनी कलरफुल चीज़ें जिसे भी पसंद हो ना, तो उसको चाहिए कि ये वीडियो कंप्लीट देखे। और मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में स्टडी टेबल है बच्चों की, तो अगर वो पुरानी हो गई है या फिर बच्चों ने मार्किंग वगैरह कर दी है, तो उसको किस तरीके से न्यू बनाएंगे। इसके अलावा लाइटर जो कि बहुत ही ज़्यादा जंग आलूद हो जाते हैं और करंट इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, तो आज की वीडियो में इसका हल भी है। और इसके अलावा दही अगर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाता है या फिर खट्टा हो जाता है, स्पेशली खट्टा हो जाता है, पुराना दही तो रहता ही नहीं है घर में, क्योंकि बच्चे या बड़े लस्सी बनाकर उसे ख़त्म कर देते हैं। तो खट्टी दही को मीठा किस तरीके से बनाएंगे, हम चीनी बिल्कुल भी नहीं डालने वाले हैं इसके अंदर। जब बाहर से भी हम लेकर आते हैं ना, तो ज़्यादातर हमें दही खट्टा ही मिल रहा होता है। तो अगर खट्टे दही को मीठा आप लोगों को बनाना है, तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के आप लोग मिल्क पाउडर ऐड कर दें। इससे आप देखेंगे फ़ौरन खट्टा दही जो होगा वो बहुत ही जल्दी मीठा हो जाएगा। मीठा इट्स मीन कि ये खटास जो होगी ना उसकी ख़त्म हो जाएगी, और मीठा मतलब कि चीनी वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप इसे चाहे सालन में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बच्चों को भी खिला सकते हैं या लस्सी वगैरह भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा, क्योंकि खट्टा दही जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हलक में लग रहा होता है और इससे फ़ौरन इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आवाज़ वगैरह ख़राब हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को चाहिए कि दही में थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दें, या फिर आप इसकी दही फुल्की भी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। 2 दिन तक भी रख कर फ्रिज में खाएंगे, बिल्कुल भी खटास नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो मेरे पास ये जो दही था ना, ये फ्रीज़र में रखा हुआ था, फिर भी इसमें खटास थी, तो मुझे ऐड करना था सालन के अंदर। सालन थोड़ा सा जल गया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना खुश्क हो गया है ना, काफ़ी ज़्यादा ये नीचे से लग चुका था ना। तो इसके अंदर मैंने यही दही ऐड किया। थोड़ी सी खटास इसकी कम करने के लिए मैंने इसके अंदर पाउडर डाल दिया था, मिल्क पाउडर, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका जला हुआ जो टेक्सचर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह से हमारे पास लाइटर होते हैं, तो अक्सर तो इसके ऊपर जंग ही आ जाता है, और वैसे भी हमारे घर में खारा पानी है, तो ना चाहते हुए भी हाथ भी लग जाते हैं इसे। और वैसे इसमें करंट है, पुराने वाले में करंट है लेकिन न्यू वाले में नहीं है। जिसके ऊपर जंग है ना, ये न्यू वाला है, तो देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है। और पुराना वाला देखें किस तरह से है, बट दोनों में ही थोड़ा बहुत इस तरह से हो जाता है कि नमी आ जाती है। तो करना ये चूल्हे की सेंटर में इस तरीके से आप लोगों ने रख देना है, और तकरीबन ये अच्छा सा हीटअप हो जाए, या फिर धूप वगैरह में भी इसे रखा जा सकता है 4-5 घंटे के लिए, तो ये अच्छा सा करंट इसमें आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर माचिस वगैरह है और सील जाती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे भी इस तरह से दोनों चूल्हों के बीच में, या फिर एक जल रहा हो तो उसके करीब रख दें। बस इतना दूर रखना है कि आग ना लगे, क्योंकि अभी सूरज तो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल हैं, तो चूल्हे का ही सहारा है हम लोगों को कोई भी तपिश वगैरह के लिए, तो इस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट टिप ये कि हमारे घर में इस तरीके से लिड बहुत ही सारे होते हैं, जिनके हमारे ये जो बाउल वगैरह होते हैं ना, तो वो टूट जाते हैं। तो स्टील वगैरह के जो बाउल होते हैं ना, इसके साथ ये लिड आते ही नहीं है। तो घर में मौजूद किसी भी प्लास्टिक के लिड को इस तरीके से इन स्टील के बॉल पे फिक्स किया जा सकता है। देखिए मेरे पास 3-4 हैं ये इस तरह के, और बहुत ही आसानी से ये फिक्स हो गया, बल्कि इतना अच्छा फिक्स हो जाता है कि आपको अच्छे से ये खोलना पड़ता है। इतना टाइट है कि लिड भी हाथ में आ जाए और बॉल नीचे गिरता नहीं है खुद ही। तो इस तरह के बॉल हमारे पास स्टील के अक्सर घर में होते हैं, तो लिड को इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ये भी है कि हमारे घर में बहुत ही प्यारी प्यारी सी टेबल्स होती हैं, और बच्चे माशाल्लाह किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, तो इस पर भी मार्किंग कर लिया। और इसके ऊपर इतने प्यारे से कार्टून्स बने हुए थे, वो भी बच्चों ने स्टिकर्स हटा दिए इसके, हालांकि बहुत ही अच्छे फिक्स हुए हुए थे, और ये बिल्कुल प्लेन है। तो मैंने सोचा इसको हर वक्त साफ़ करने की बजाय मुझे एक काम करना चाहिए कि ये इस तरह से हर जगह अवेलेबल है ना शीट्स, तो हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, दराज पर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव मिलती है, और अगर आप ऑनलाइन मंगाएं तो उसमें जितने भी पेजेस हैं ना फेसबुक के, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीटिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ मतलब 2 तरह की आती है, एक आती है 1 मीटर की, एक आती है 2 मीटर की, इस तरह से आती है। तो ये 2 मीटर वाली है, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मतलब कि इसकी प्राइस जो है वो 350 रुपये है।
अगर किसी को इंटरेस्ट हो, मंगाना चाहे तो मैं उसे 300 में भी इसे दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासी स्टॉक आया हुआ है। किसी ने मुझे सेंड किए हैं कि आप है ना इसे सेल कर दें। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और इसी सिटी में मैं कर सकती हूँ, कराची में ही, और इसके अलावा अदर सिटी में मैं इसे डिलीवर नहीं करवा सकती। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने जैसे कि अपने डिवाइडर वगैरह पर भी ये लगाया था, आप लोगों से वीडियो शेयर की है। कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूंगी। और इसको लगाने से बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फ़र्नीचर की लुक, ओवरऑल लुक जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो बहुत ही सस्ते में आप लोगों का काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह से हमारे पास ग्लास अक्सर टूट जाते हैं या चटक जाते हैं ना, तो उनका आज बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा ग्लास मैं भी अपने फेंक चुकी हूँ, थोड़ा बहुत इस तरीके से लग जाता है। अच्छा, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया, क्योंकि मुझे मतलब कि डर है कि मेरे हाथ में लाजमी लगेगी चोट, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ऐसे अगर टूटे हुए ग्लास को हम वॉश करते हैं ना तो अक्सर हमारे हाथ में लग जाता है और खून निकलने लगता है। तो बस मैंने इसे गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। अब ये हमें क्ले चाहिए। इस तरह से आप कलरफुल अपनी पसंद की कोई भी क्ले ले सकते हैं। इसका मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी आपका मतलब कि क्रैक हुआ हुआ ग्लास है ना वो ले लें, या फिर कोई सा भी ले लें। अच्छा, मैं काफ़ी ज़्यादा फेंक चुकी थी, ये ग्लास मुझे बड़ा पसंद था। तो ये टूटा भी इस तरीके से है कि बस इसके ऊपर है ना थोड़ा सा क्रैक आया है, तो मैंने सोचा इसका कुछ कर ही लेते हैं। तो मुझे यही आइडिया पसंद आया। मेरा बेटा क्ले लेकर आया था अपने लिए, मैंने सोचा क्यों ना इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मैंने पिंक कलर की ली इस तरह से क्ले, और इस तरीके से इसकी पाइपिंग कर दी है। आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। फ़र्स्ट टाइम मैंने कुछ क्ले से इस तरह बनाया है, मुझे बहुत ही मतलब कि मज़ा आ रहा था, और ये बड़ी ही सॉफ्ट सी थी। अगर आप मतलब कि जल्दी जल्दी इससे काम कर लेते हैं ना तो आपको ग्लू की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप बिल्कुल मतलब कि इसको ड्राई कर देते हैं, बिल्कुल इसमें एक्सपेरिमेंट करे ही जा रहे हैं, मतलब एक चीज़ बना रहे हैं फिर ख़राब कर रहे हैं, फिर बना रहे हैं फिर मतलब कि ख़राब कर रहे हैं, तो ये हार्ड हो जाएगी और फिर इस तरीके से स्टिक नहीं होगी किसी भी चीज़ पर। अगर आपने जल्दी जल्दी हाथ चलाया तो बिल्कुल भी इसमें ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप स्टिक करें। अब यहाँ पर क्रैक कुछ इस तरह से हुआ था, तो मैंने सोचा इसको कवर अप कर देते हैं, और कोई भी अच्छी सी इसकी मूछे या कोई भी हम वो बना देते हैं, क्या नाम है, कैरेक्टर बना देते हैं ना इसका। तो कैरेक्टर जब मैं बना रही थी तो मेरे बेटे ने बोला जब मूछे ही बनानी है मम्मा तो ब्लैक कलर से बनाते हैं ना, और मुझे उसने बताया कि इस तरीके से इसकी आइज़ बनाए। जब मैंने उसके मतलब कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैंने इसको बनाया ना, तो आप तो देखें फिर क्या चीज़ क्रिएट हुई है, और मैं ख़ुद देखकर हैरान रह गई थी। आप भी हैरान रह जाएंगे और साथ में परेशान भी हो जाएंगे कि भाई ये वाकई में कोई चीज़ खौफनाक सी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर देखें ये मैंने इस तरह से लगाया, फिर वो लेकर आए गुगली आइज़, तो मुझसे कहा मम्मा ये भी लगा दें। और जब मैंने ये लगाया ना, ओ भाई ये देखे खौफनाक सा कुछ जानवर बनकर आया। अगर आप कैरेक्टर बना रहे हैं ना तो आप लाजमी बनाएं ना इस तरह से। बट मैंने फिर सोचा कि चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई, और मैं यहाँ पर बॉल से बना रही हूँ एक प्यारा सा फ्लावर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको रोल कर लें, और रोल करने के बाद कटिंग बराबर से कर लें। करने के बाद इस तरीके से आप इसको बराबर की बॉल्स बनेंगी तो ये बड़ा ही प्यारा सा फ्लावर बनेगा। और इसमें साथ में इसकी डिटेलिंग कर लें जैसे भी आपको इजी लगे, बट इससे इजी फ्लावर आप बना नहीं सकते, कोई हो नहीं सकता, बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। इसकी डिटेलिंग आप अच्छे से कर लें। और ये डॉट डॉट बनाने वाला टूल इतना अच्छा वर्क नहीं करता, आप कोई पुराना मार्कर हो तो उससे इस तरीके से इसके अंदर डॉट डॉट डाल सकते हैं, बड़ा ही परफेक्ट आता है ना इससे डिटेल इसकी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक दो नहीं काफ़ी ज़्यादा बनाया। अच्छा, ये कैमरा मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा था, सॉरी ट्राइपॉड, तो इस तरह से गिरने लगा। अब ये ड्राई कर लिए थे मैंने, तो अब इसे ग्लू की ज़रूरत थी, तो मैंने इस तरह से मतलब कि इसके ऊपर लगा दिया। अच्छे से ये वो एरिया कवर हो गया जहाँ से इस पर क्रैक था। तो मैंने इस तरह से थोड़े से लीव्स कट कर लिए, मेरे पास जो प्लांट रखा हुआ है उसी से। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि कहाँ पर ये
बहुत ही प्यारा लगेगा। बस इस तरह से इसमें मैं मार्कर्स ऐड कर दूँगी, आप चाहें कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये ड्रेसिंग टेबल पर रखें, डाइनिंग टेबल पर रखें, चाहे आप इसे एज अ वास यूज़ कर लें या फिर पेंसिल या पेन होल्डर बना लें। तो ये देखें हर लुक में ये कितना प्यारा ब्यूटीफुल लग रहा है। और मेहनत देखें इसमें कुछ भी नहीं हुई है। जो मैंने पहले बनाया था ना कैरेक्टर, जो बेकार सा बनाया था हॉरिबल, तो उसमें ज़्यादा मेहनत हुई है बजाय इसके। तो इसी तरह से आप लोग के ना मतलब कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करना पड़ता है, फिर जाके कोई चीज़ अच्छी बनती है। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ तो इस वीडियो में आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाजमी इग्नोर किए बिना आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, और जो लोग करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।